सुल्तानपुर में दशहरे के पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा लंकापति रावण का पुतला दहन किया गया। नगर के रामलीला मैदान में आयोजित ये त्योहार बेहद ही सादगी से मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार कुछ खास आयोजन नहीं हुआ। हर बार जहां नगर के गबरिया ओवर ब्रिज पर 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होता था, जहां हजारों लोग इसे देखने के लिए भी आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार केवल 5 फीट का ही रावण दहन किया गया। इस कार्यक्रम में केवल प्रशासनिक अधिकारी, रामलीला कमेटी के सदस्य ही शामिल। रावण दहन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन के अनुसार केवल परंपरा का निर्वहन ही किया जा रहा है। इस बार दशहरे को लेकर कुछ खास विशेष कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप था, तो शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसके अनुसार बहुत ही सादगी से बिना भीड़भाड़ लगाए परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास किया गया था। उसमें जिला प्रशासन और केंद्रीय समिति ने काफ़ी वार्ता करके आपस में ही यह एक निर्णय भी किया था कि हम परंपराओं का निर्वहन जो कम से कम एक भीड़ लगा के और कम से कम बड़ा आयोजन करके किया जाए। उसी क्रम में इस बार प्रतीक के रूप में एक छोटा रावण दहन यहाँ पे किया गया है। हालांकि पूर्व में ये 40 फुट का रावण होता था, परंतु इस वर्ष बड़ा आयोजन ना करने की दिशा में इसको 5 फुट का बनाया गया है। इसके लिए केंद्रीय समिति को जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता है कि उन्होंने पूर्ण जनपद में कोविड-19 को देखते हुए विशेष भीड़भाड़ ना हो, इसके लिए एक बार प्रयास किया अपनी तरफ से, क्योंकि बिना जन सामान्य के सहयोग से और अपनी समिति के सहयोग से संभव नहीं होता। और जैसा कि हमने बैठक में कहा भी था कि हम आगे जैसे ही कोविड-19 समाप्त हो जाएगा, हम पुनः जैसे यहाँ की जो रौनक होती थी वो पुनः वापस लाकर त्यौहार मनाया जाएगा। सतयुग में एक रावण का ने अपराध किया था, उसको आज तक ये मतलब उसका कलयुगी रावणों के लिए ही हमारा एक मिशन शक्ति अभियान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है और ये 6 महीने तक चलेगा, वासंतिक नवरात्र तक चलेगा और इसमें विशेष अभियान चला करके ऐसे कलयुगी रावणों का सही उपचार किया जाएगा। सुल्तानपुर से केकेआर न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलंदशहर उपचुनाव में AIMIM के सदर विधानसभा प्रत्याशी दिलशाद अहमद पर जानलेवा हमला किया, जिसमें दिलशाद अहमद ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी आमीन के समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हाजी आमीन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे थे। इस घटना के बाद AIMIM समर्थकों में भारी रोष देखने को मिला, जिस पर पीड़ित प्रत्याशी दिलशाद अहमद ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए गए और दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही। क्या घटना हुई है आपके साथ? में हम कसाई बाड़े वाला जो रोड है ना, वहाँ से हमने कन्वेंस करते हुए जा रहे थे। 10-20 लोग थे हम सारे कार्यकर्ता, तो वहाँ गाड़ियों का बहुत काफिला था। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ और पार्टी के लोग भी दावत है, रावण की वहाँ दावत थी शायद। जब हम करीब पहुंचे तो काफिलों बीच में एक बेलेरो लगा दी, हम कट के निकल गए, हमें जान दो कोई बात नहीं है। जब हम मस्जिद पे पहुंचे हैं तो उन लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी। मुझे लोगों ने मेरे कार्यकर्ता स्टेज पे ले लिया। स्टेज पर आने के बाद में लोगों का नारा आया कि इसे मार दो, आज गंदी गंदी गालियां बकी। हमारे लोग पीछे था, मेरे भाई हैं निसार अहमद, उनके वो कुर्सी फेंक के मारे। उनका एक भाई है रईस अहमद नाम है उसका, तो यामीन प्रत्याशी का भाई है, बदमाश रह चुका है, अभी भी बदमाश है। एक जो नाम का बदमाश है, कसाई वाले में रहता है। उन्होंने कहा इसको आज मार ही दो, लेकिन उन्हें जब मारने की बात की तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें घेर लिया। पीछे से हमारे अगर कुछ ऐसा लगा कुछ किसी ने लगा रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ मारा और हमारा उन्होंने लात मारी। फिर हम नीचे उतर के वहाँ से नीचे को उतरे तो हमारे एक लात में एकदम नाले में जाके पड़े। फिर उन्होंने पकड़ के हम पे वार करना चाहा, लेकिन हम कपड़े पड़ा छोड़ के निकल कर आ गए और हम बाहर निकल के जंगल के रास्ते से गाड़ियाँ हमने बुलाई निकली है। वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ है, हजारों की पब्लिक थी और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह में नुकसान देते किसी तरीके से भी। हमने आप लोगों के सामने ये कहा, लोगों से मालूमात पड़ी आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ये, लेकिन इसका सबसे बड़ा मामला ये है कि MIM का परचम यहाँ लहर रहा है। अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पे जीत प्राप्त करने के पूरी तैयारी में हैं। इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी, शायद मुझे लगता है उसी का रिएक्शन है, लेकिन हम तो सज्जन प्रत्याशी हैं। हमने बार बार आप मीडिया से पूछा से कहा था जी क्रिमिनल लोग हैं, इनकी जांच कराई जाए, इनसे करें, हमारी जान को खतरा है। आप लोगों के माध्यम से हमने पिछली बार भी कहा था चुनाव नॉमिनेशन वाले दिन। चंद्रशेखर उर्फ रावण ने FIR का फायरिंग का आरोप लगाया है कि फायरिंग हम पे की गई है, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या मेरे पड़े हुए हैं, मार मुझ में लगी है। अगर मैं फायरिंग करता तो वहाँ से हटता क्यों?
सिंपल हिसाब है, आप भी समझ सकते हैं चीज को। भागने वाला इंसान फायरिंग करेगा कभी क्या? ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है इसको तो लेकर। सर मैं भी खड़ा कर दूंगा मीडिया। कंप्लेंट दिया आपने? कि मैंने कंप्लेंट दी है, पुलिस ने मेरी सहयोग किया है। मुझे अभी तत्काल में 2 गार्ड दिए गए हैं जो पहले मेरे पास नहीं पहुंचे थे, गनर दिए गए हैं और मेरी एप्लीकेशन नोट हो गई है, मुकदमा मेरा दर्ज होगा इंशाल्लाह। और मैं फिर अपील करता हूँ आप लोगों से, ये क्रीम लॉ की लॉबी है, ये बहुत बड़ी साजिश है इन लोगों की हमें खत्म करने की। और आज कम से कम बुलंदशहर के अंदर 250 हिस्ट्री शीटर बदमाश आए हैं। मैं पुलिस से कहूंगा इनकी जांच करें। अच्छा, आपके ऊपर फायरिंग हुई है? धमकी दी गई है? इससे पहले मुझे केवा मेरे कार्यालय पे लोग आए थे, जो रिजवान जो नाम का आदमी है, उस यामीन का परचम लेके आया था कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारा भाई है वो। मैंने कहा भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फायरिंग हुई आपके ऊपर? फायरिंग वहाँ पे आवाज आई है, मैं फायरिंग किधर कोई आई डोंट नो, मेरे लगी तो है नहीं, लेकिन वहाँ आवाज आई है पिट 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 करके। मैंने भी सुनी, लोग भग गए थे वहाँ से। नामांकन वाले रोज भी आपने ये शक जताया था, ये आशंका जताई थी कि आप पे जानलेवा हमला हो सकता है, आप खतरे में हैं। सर मैं तो ऐसा कोई वाकया पहले हुआ है आप पर? नहीं सर, मैं आज फिर इस वाले बात को रिपीट करता हूँ, आज तो मैं बच गया हूँ। इनकी पूरी चाल है यहाँ पर मुझे मारने की, MIM को खत्म करने की, लेकिन मैं बाज नहीं आने वाला। मैं जिंदा रहूंगा तो लड़ता रहूंगा, इनको मुझे हटाना तो मारना पड़ेगा। इन्होंने सोच लिया ऐसे मारेंगे, मैंने नारे लगा कहा है कि इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो। चलिए ठीक। ये कतिपय समाचार चैनलों पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की बात और फायरिंग की बात चलाई जा रही है, जो किसी भी तरह से अभी तक पुष्टिकारक नहीं है। हाँ, ये है कि आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन और MIM के प्रत्याशी दिलशाद, ये दोनों लोग चुनाव प्रचार में रुकनसराय कोतवाली नगर बुलंदशहर में गए थे, जहां इनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में गाली गलौज की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई, दोनों पक्ष वहां से हट गए थे। फिलहाल दोनों पक्षों से बात की जा रही है, अगर कोई तहरीर देते हैं तो तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जहाँ तक हमले की बात है, अब तक इस संबंध में कोई पुष्टिकारक बात जानकारी में नहीं आई है। शहर से KKD न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। कन्नौज के सिखाना मोहल्ला निवासी आफ्ताब व उनके पुत्र शमशाद ने जब उनके मोहल्ले के ही शदीद के बेटे से अनीस से पैसे मांगे तो उनके द्वारा उसके बेटे के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करने लगे, धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान पिता व बेटे को घायल होता देख आसपास के लोगों ने दोनों को उनके चंगुल से छुड़ाया और जिला अस्पताल में आनंद फानन में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पानी का कोई विवाद था ट्यूबवेल का, जैसे हम पहुँचे हैं तो गाली पकड़ हो रहा था। हमने मना किया गाली मत करो, लड़ो करो, बात कर लो, क्या बात है। दोनों पक्ष जो है, एक पक्ष मान गया, शमशाद पक्ष वो खड़ा हो गया, पीछे से उनने आके फड़ुआ चला दिया आप जी ने, शमशाद गिर गए। जब शमशाद गिर गए तो उनके बगल में उसका बाप खड़ा था, उस शमशाद का लड़का भी खड़ा था आफ्ताब का वहीं पे, उसने हथियार चला दिया इनको पर सीधा। उसने हाफिज के पास सदीद ने उनमें फड़ुआ चला गया सीधा, तो उसके पर इनका 3 उन्हें हंसी एक बार की, उन्हें 3 फड़ुए बार किए। हम लोगों पर भी चलाया हमने भी उसके झापड़ मारा, हमें इस तरीके लड़ाई ले ली जाती। फिर उनका लड़का खड़ा रहा इनका आफ्ताब का, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन चोट लग गई तो हम लेके थाने चले। भाई महल्ले कम से कम 20-25 लोग नहीं थे, लेकिन सड़क पर हम भी खड़े थे देख रहे। अनीस ने जो है आशिया से और फड़वे से हमले। और कौन था? अनीस शराब सदीस, सदीस शराब रसीद, मोनी शराब सदीस। क्या विवाद हुआ था आपको? पैसे चाहिए थे, पैसे मांगने पे। किस चीज़ के पैसे मांगे? पानी में। क्या तो पानी लगा था? हाँ। कन्नौज से KKD न्यूज संवाददाता राजेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।